So, hello guys, welcome back to the channel Resort Coders, and this is day 7 of learning pandas in my channel. Okay, तो आज का वीडियो है हम लोग का डे 7 एंड आज हम लोग पढ़ने वाले मर्जिंग। जैसे कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मर्जिंग एंड कॉन्केटिनेशन होगा, जो कि pandas में। एंड द सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक इज कि हम लोग यहाँ पे डेटा सेट्स को, डेटा फ्रेम्स को मर्ज करने वाले अलोंग एक्सिस। ओके, तो ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आप लोग को वन नोट ओपन करके कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कल से मैंने आप लोगों को वन नोट करके बताना चालू किया। ओके, आज बस कर्सर वाला प्रॉब्लम ना हो। न्यू फाइल ओपन करते, सिलेक्ट ऑल, कैंसिल। आई थिंक अब सही है। अब ऑल राइट, ऑल राइट, चलो ठीक है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कॉन्केटिनेशन। ठीक है, मतलब मर्जिंग, जहाँ पे हम लोग कुछ सबसे पहले कुछ कुछ चीजें समझेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक होगा आप लोग का कॉन्केटिनेटिंग डेटा फ्रेम्स। ओके, कॉन्केटिनेटिंग डेटा फ्रेम्स आ गया, इधर कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। यहाँ पर है कॉन्केटिनेटिंग डेटा फ्रेम्स। ये रहा इधर, ये इधर कोने में आ रहा है, पर जूम करना पड़ेगा। हाँ, कॉन्केटिनेटिंग डेटा फ्रेम्स होगा सबसे पहला। ओके, फिर उसके बाद आएगा कॉन्केटिनेटिंग डेटा फ्रेम्स इन सेकंड चीज हम लोग। रुको वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्या है मर्जिंग डेटा फ्रेम्स। ठंड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से हो ये रहा है कि मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी ये माउस को जो मूव करने में। ओके, थर्ड आता है आपका ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग आई नो मैंने आज से प्रिपेयर करके नहीं रखा है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग मर्जिंग आज पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है मर्जिंग के बारे में। एंड यहाँ पर हमारे पास तीन सब टॉपिक्स है, जैसे कॉन्केटिनेटिंग डेटा फ्रेम, मर्जिंग डेटा फ्रेम्स एंड जॉइनिंग डेटा फ्रेम्स। ओके, मतलब ये तीन टॉपिक्स लेके हम लोग आज अपना काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्केटिनेटिंग होती क्या है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है आपका कॉन्केटिनेटिंग डेटा फ्रेम्स। ये होता क्या है? बस कॉन्केटिनेटिंग डेटा फ्रेम्स का मतलब होता है कि डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करना रोज के और कॉलम्स के साथ। ओके, मतलब कॉन्केटिनेटिंग का मतलब यही होता है कि रोज एंड कॉलम्स के साथ डेटा को कंबाइन करना इन मर्जिंग पे चलते हैं हम लोग। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को पहले मैं दे रहा हूँ। मर्जिंग कंबाइन डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन कीज एंड कॉमन वैल्यूज, ठीक है। मतलब जो की होती है एंड कॉमन वैल्यूज होती है, उनके आधार पे हम लोग मर्ज कर देते हैं डेटा को। जहाँ पे आप लोग इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने कुछ लेक्चर्स में पढ़ाया भी हूँ, बट चलो देखते हैं। उसके बाद आता है जॉइनिंग डेटा फ्रेम। जॉइन इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स। ओके, इंडेक्स के बेसिस पे जॉइन करता है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज भी करेंगे चीज़ों को, ठीक है। विजुअलाइज भी करेंगे और उसको थोड़ा सा मतलब समझेंगे भी। जैसे कि मैं सबसे पहले तुम्हें एक इमेज दिखा रहा हूँ। कॉन्केटिनेटिंग समझ रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ पे मैं एक इमेज डाल दे रहा हूँ। ये एक इमेज आएगी आप लोग की अभी, वो लोड हो रही है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी तक नहीं आई कॉपी। इमेज क्यों नहीं आ रहा? आई डोंट नो व्हाई। तो गाइस देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक इमेज यहाँ पे लोड कर लिया है। जहाँ पे आप लोग देखो कि सबसे पहले यहाँ पे दो तो डेटा फ्रेम बने हुए हैं। एक है नेम, जिसमें मतलब कुछ कॉलम्स है, नेम, एज, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन। जहाँ पर नेम में आपके पास कुछ 4 वैल्यूज है, एंड एज है, एंड एड्रेस है जहाँ पे नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, कन्नौज, एंड कुछ डिग्री है क्वालिफिकेशंस की। ओके, एंड सेकंड कॉलम भी, मतलब सेकंड डेटा फ्रेम भी इसी तरीके से बना हुआ है, सेम एज कॉलम्स। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे दो डेटा फ्रेम ले लिए, एंड अब मुझे ये करना है कि भाई दोनों की वैल्यूज बहुत ज्यादा सिमिलर है, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ऑलमोस्ट क्या, टोटल सिमिलर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है भाई, इनको करना है मतलब जॉइन। तो मतलब मुझे करना है कि ऐसा ये दोनों की जो वैल्यूज है ये आ जाए इसमें। तो देखो यहाँ पर एक जॉइनिंग वाला तुमको यहाँ पे सिंपल मिल जाएगा, ठीक है। जॉइनिंग वाला सिंपल तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। तो इसको आप कैसे प्रैक्टिकली करते हैं मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्केटिनेशन। आई डोंट नो व्हाई आज हाथ बहुत ज्यादा जम चुके, पता है। हाँ, हाँ, सिलेक्ट नहीं करना, करना सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग भी पहले करना सिलेक्ट कर लिया करो, नहीं तो जो आपकी जैसे
मतलब आप कंट्रोल प्लस स्लैश दबाते हो और तो कमेंट हो जाते, ये नहीं होगा, ठीक है। कॉन्केटेन कॉन्केटिनेटिंग सही लिखा है नहीं, कॉन्केटिनेटिंग डेटा फ्रेम्स आई थिंक सही होगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि इम्पोर्ट पेंडास, ठीक है। इम्पोर्ट पेंडास पीडी, इम्पोर्ट पेंडास पीडी करने से होगा ये कि मतलब सबसे पहले तो पेंडास इम्पोर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल बात है, ठीक है। इम्पोर्ट पेंडास पीडी हम लोग एग्जांपल डेटा फ्रेम ले रहे हैं, एग्जांपल डेटा फ्रेम। कुछ टाइम बाद मतलब जब मैं थोड़ा सा मतलब तुम लोग को दिखाऊंगा चीज़ों को, तब मैं बता दूंगा किस तरीके से करते हैं, मतलब जैसे सीएसवी को हम लोग किस तरीके से इंपोर्ट करके यहाँ यूज़ करते हैं। एक डेटा फ्रेम का मैं ले ले रहा हूँ सैंपल, मैंने इसे कहीं और से चिपकाया है अपनी दूसरी फाइल से। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे वर्टिकल कॉन्केटिनेशन, मतलब वर्टिकली कॉन्केटिनेशन करेंगे सबसे पहले तो। वर्टिकल कॉन्केटिनेशन जहाँ पे मैंने रिजल्ट डॉट पीडी डॉट कॉन्केट फंक्शन को कॉल किया है। इंडिकेटर क्या है, मतलब df1 df2 एंड df3 को ले रहा है, उनको कॉन्केटिनेट कर रहा है। तो देखिए वर्टिकल कॉन्केट करने के बाद हम लोग किस तरीके का आउटपुट मिलता है। रन हो रहा है, रन होने देते, ओके। तब तक मैं आप लोग को हॉरिजेंटल कॉन्केटिनेशन के भी कोड लिख के दिखा देता हूँ। हॉरिजेंटल, ये आपको कॉलेप्ट क्यों है, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया। तो ये इसने क्या किया, ए बी सी डी को इसने कॉलम बना दिया, ए बी सी डी को। ए बी यहाँ पे देखो, ए जो थी क्या थे, डबल दो बार थे, बी बी दो बार था, सी सी यूनिक था, ठीक है। तो इसने क्या किया, ए को कॉन्केटिनेट कर दिया, एक सिंगल वैल्यू सिंगल कॉलम बना दिया, बी बी को सिंगल कॉलम बना दिया, ठीक है। पहले की वैल्यू दे दी 1, दूसरे की दे दी 3, ठीक है। तीसरे सी की दे दी 9, 9 इधर आ जाएगी। बाकी इसकी नन दी हुई है, बिकॉज मतलब कुछ कुछ मतलब जगह पे हम लोगों ने वैल्यू पुट नहीं किया है। आई नो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम सबकी तो वैल्यू दी हुई है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कि जब यहाँ पे मर्जिंग होती है, तो ये मर्जिंग जो करता है ना, सारे कॉलम्स के वैल्यूज को काउंट करके करता है, जहाँ पर सारे कॉलम्स की वैल्यूज कितने, यहाँ पे कितने वैल्यूज आ रहे हैं, इसका डायमेंशन होगा 4, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 4/6 का इसका डायमेंशन है। यहाँ पे क्या उतनी वैल्यूज है, 4/6 कितना होता है, 6 6 2 12 24 वैल्यूज आनी चाहिए यहाँ पे पूरी। 4 4 8 8, 8 और 4 12, 12 16 20 24, और यहाँ पे कितनी वैल्यू दी हुई है, 2 4 6 8 10 12, ओनली 12 वैल्यूज दी हुई है, इस वजह से यहाँ पे नैन वैल्यूज आ रही है, ठीक है। नैन वैल्यूज का आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो, जैसे एक सेल दिखा देता हूँ तुम्हें, कल का रिवाइज हो जाएगा। डीएफ नहीं है, रिजल्ट डॉट ड्रॉप 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 एन फंक्शन को कॉल करूंगा, तो ए बी सी डी आ जाएगी। तो देखो ड्रॉप एन किया तो मतलब ओनली इसने सारी ड्रॉप एन मतलब ड्रॉप डू वैल्यू को हटा दिया। एंड एक और काम कर लेते हैं इसके ऊपर हम लोग थोड़ा, नहीं इसके ऊपर मुझे कुछ थोड़ा सा मतलब यहाँ मिसिंग वैल्यूज इस वजह से मैं थोड़ा कुछ कर दे रहा हूँ, जो कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे मिसिंग वैल्यूज। तो तुम्हें कल का रिवाइज भी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे फिलिंग मिसिंग वैल्यूज यूजिंग मीन, हम लोग मीन यूज करने वाले, ठीक है। रिजल्ट फिल एन ए रिजल्ट मीन, देखो अब सारी वैल्यूज फिल हो चुकी है, तो ये बहुत बढ़िया बात हुई, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है डेटा फ्रेम। ओके, अब आता है हॉरिजॉन्टल कॉन्केटिनेटिंग। यहाँ पे मर्जिंग कॉन्केटिनेटिंग में हम लोगों ने क्या किया, मतलब वर्टिकल कॉन्केटिनेटिंग में हम लोगों ने कॉलम्स के बेसिस पे किया है, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिखा देता हूँ। कहीं पे मैं तुम्हें इस चीज का अच्छा एग्जांपल थ्योरी दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कहाँ पे लिखो तुम्हें ये चीज में, ये आप लोग का वर्टिकल कॉन्केट, ये माउस कर्सर ना बहुत ज्यादा इश्यू कर रहा है, इस वजह से मुझे दिख ही नहीं रहा है कि माउस कहाँ चल जा रहा है। वर्टिकल कॉन्केटिनेटिंग, कॉन्केटिनेटिंग वर्क्स अस बस अस स्टैक, स्टैक दी, ओके। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग को ये पता करना था कि वर्टिकल कॉन्टिनेंट में डेफिनेशन दिखा रहा था, वर्टिकल वर्क अस कॉन्केटिनेटिंग, कॉन्केटिनेटिंग, हाँ कॉन्केटिनेटिंग डेटा फ्रेम्स रो वाइज, वन ऑन टॉप ऑफ अदर, ओके। तो यहाँ पर मैंने वर्टिकल कॉन्टिनेटिंग डेफिनेशन लिख दी है, वर्टिकल कॉन्केटिनेटिंग
वर्क एज़ कॉन्केटेनेटिंग डायफ्राम रो वाइज़, ओके, रो वाइज़ यहाँ पर हम लोग ने देखो कि कॉन्केटेनेट कर दिया, ठीक है? रो वाइज़ कॉन्केटेनेट किया है, यहाँ पे एबीसीडी तो चलो कॉन्केटेनेट हुआ, लेकिन यहाँ पे रोज़ को भी कॉन्केटेनेट किया है, उनको एक जब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट नहीं थी, तो यहाँ पे नैन वैल्यूज़ इसने पुट कर दी, ठीक है? अब बात करते हैं हॉरिज़ॉन्टल कॉन्केटेनेटिंग की। हॉरिज़ॉन्टल कॉन्केटेनेटिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा हॉरिज़ॉन्टल कॉन्केटेनेटिंग, हॉरिज़ॉन्टल कॉन्केटेनेटिंग ऐसे ही लिखेंगे रिज़ल्ट, वही उसी डेटा फ्रेम को करेंगे अपन लोग। रिज़ल्ट पीडी डॉट कॉनकेट डीएफ डॉट एक्सिस 1, यहाँ सब ना एक्सिस की बात है, ठीक है? मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, सब एक्सिस की बात है। प्रिंट प्रिंट यहाँ पे कर देंगे रिज़ल्ट को, और देखो किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे एक तुम चीज़ रियलाइज़ करके देखो, जो हॉरिजॉन्टल कॉन्केटेनेटिंग है, इसमें इसमें क्या किया है इसने, स्टैकिंग डेटा एज़ कॉलम वाइज़, ठीक है? स्टैकिंग डेटा एज़ कॉलम वाइज़, अब तुम्हें ना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और मुझे भी समझाने में थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी दिखेगा, बिकॉज़ अब ठंड थोड़ी कम हो चुकी है, ठीक है? तो सबसे पहले तुम्हें बताऊँ, तो वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने किया ये है कि हम लोगों ने कुछ डेटा वैल्यूज़ ली है, ठीक है? कुछ कॉलम्स लिए हैं एंड कुछ कॉलम सिमिलर भी याद रखना है। यहाँ पे कॉलम जो है, मतलब देखो ये 2 कॉलम सेम है, ये 2 कॉलम सेम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, रो वाइज़ कॉन्केटेनेटिंग किया है, तो इसने ना वैल्यूज़ के ऊपर कॉन्केटेनेट किया है। यहाँ पे तो इसने ए, बी, सी, डी इन सबको मतलब एक ही कॉलम माना है, जो भी मतलब सिमिलर कॉलम थे इसने इनको एक ही माना है, बट जो वैल्यूज़ खाली थी उनको उसने मतलब उसको उसने क्या किया कि मतलब नैन वैल्यूज़ मतलब कर दिया, वहाँ पे उसने कॉन्केटेनेट नहीं किया किसी भी तरीके से। बट इन दिस प्लेस, जहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल कॉन्केटेनेटिंग कर रहे हैं, यानी कि एक्सिस 1 पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल तो तुम्हें समझता ही होगा, वर्टिकल ऐसे है एंड हॉरिजॉन्टल ऐसे है, ठीक है? तो इसने क्या किया है, ये कॉलम वाइज़ कॉन्केटेनेटिंग करता है, ठीक है? वर्टिकल यानी सीधा, और ये ऐसा, ठीक है? तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो इसने ए, बी, सी, डी इसने मतलब सारी वैल्यूज़ के लिए, सारे कॉलम्स के लिए नैन वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं बनने दिया है, क्योंकि इसने कॉलम के वाइज़ कॉन्केटेनेट किया है। कॉलम को कॉन्केटेनेट कर दिया एंड यहाँ पे वैल्यू जो भी आ रही थी उनकी पुट कर दिया है। इस तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल कॉन्केटेनेटिंग काम आती है, ओके? उसके बाद आते हैं हम लोग मर्जिंग, अ, मर्जिंग आई थिंक, हाँ, मर्जिंग डेटा फ्रेम्स, ठीक है? उसके बाद हम लोग मर्जिंग डेटा फ्रेम्स पे आते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई कांट टीच गुड वे, आई डोंट नो। अभी ये क्या आ गया? मर्जिंग डेटा फ्रेम्स, डेटा फ्रेम्स, ओके, मर्जिंग डेटा फ्रेम्स। तो मर्जिंग डेटा फ्रेम्स की एक थ्योरी समझ लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी आती है मर्जिंग, मर्जिंग डेटा फ्रेम्स का मतलब ये होता है, यहाँ पर एक मैंने थ्योरी पेस्ट किया, मर्जिंग कंबाइंड डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन कीज और कॉमन कॉलम्स। इट मीन्स कि मर्जिंग जो कंबाइन करता है डेटा फ्रेम्स को उनकी कॉमन कीज एंड कॉलम्स की बेसिस पर, ठीक है? मर्जिंग में आपके पास कुछ 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं, टाइप्स होते हैं आपके, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मार्कडाउन टेक्स्ट में लिखूंगा उसे, सीटीआरएलडी, ये रहा, इस तरीके से मैं अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको सुधार दूंगा बाद में, अगर अभी सुधारूंगा तो ऐसे आएगा 1 2, यहाँ पे 3 4, या इस तरीके से। तो ये कुछ टाइप से इनर जॉइन, इंटरसेक्शन ऑफ कीज, आउटर जॉइन, यूनियन ऑफ कीज एंड लेफ्ट जॉइन ऑल कीज फ्रॉम द लेफ्ट डेटा फ्रेम एंड राइट कीज फ्रॉम ऑल फ्रॉम राइट डेटा फ्रेम, ठीक है? तो जॉइनिंग है आपकी कुछ टाइप की, ठीक है? ये आपके सिमिलर एसक्यूएल जॉइंस की जैसे, तो जिसने एसक्यूएल पढ़ी है उसको पता होगा कि एसक्यूएल किस तरीके से वर्क में आती है, ओके? तो अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा इसका वन नोट पे चलते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है, जॉइनिंग थोड़ा सा अलग आ जाता है, ठीक है? जॉइनिंग थोड़ा-सा आप लोग का डिफरेंट होता है, मतलब नॉर्मल कॉन्केटेनेशन के लिए, एंड जॉइनिंग वाज़ सो गुड फॉर योर जब आप लोग डेटा को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एनालाइज़ कर रहे हो, एंड बहुत सारे बहुत अलग-अलग पर्पस होते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे जॉइनिंग पढ़ने वाले, थोड़ा-सा इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं इमेजेस दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले इनर जॉइन, तो इनर जॉइन का एक इमेज मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। इनर जॉइन का एक इमेज आ रहा है, तो ये एक इनर जॉइन का इमेज है, ये एक इनर जॉइन का इमेज है, ठीक है? इनर जॉइन का इमेज है यहाँ पर, और उसकी एक तो डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ इनर जॉइन की, ये यहाँ रही, ठीक है? ये जीएफजी से आप लोग की एफिलिएटेड है, ये जो आपकी ये, ठीक है? मैंने गिग्स जो एक वेबसाइट है उससे यहाँ से उठाया डेफिनेशन को।
Inner join is the most common type of join you will be working with. It returns a data frame with only those row who have common characteristics. It means कि जो मतलब आप लोग जैसे समझ लो ज्वाइन कर रहे हो कि एक्स नाम का बंदा है, एक वाई नाम का बंदा है, इन दोनों में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट मीन्स कि दोनों मतलब सेम टाइप का खाना खाते हैं, दोनों वेजिटेरियन है, दोनों का मॉर्निंग रूटीन सेम है, तो उस बेसिस पे, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे यहाँ पर कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है? या इट मीन्स कि मतलब जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को काउंट करने के बाद जो कॉन्फिगरेशन होता है उसे कहते हैं इनर जॉइन। ओके। एंड सेकंड फिर आ जाता है आप लोग का लेफ्ट आउटर जॉइन। ये आ गया लेफ्ट आउटर जॉइन, इसका भी एक डेफिनेशन दे देता हूँ। इससे पहले आउटर जॉइन था जहाँ तक, नहीं। और जो आपका इनर जॉइन है ना, उसे नेचुरल जॉइन भी कहते हैं, ठीक है? ये भी जी अब जी से, ठीक है? आप लोग शायद इस डेफिनेशन को वहां से भी पढ़ सकते हो, मैंने बस वहां से आपको उठा के दिखाया, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने बहुत बड़ा, ठीक है? अब आता है यहाँ पर लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब लेफ्ट, हम लोग ने यहाँ पे कौन से जॉइंस पढ़े, यहाँ पे लिखा मैंने आउटर जॉइन ओनली, ठीक है? आउटर जॉइन लिखा है मैंने, बाकी तो लेकिन आप लोग को इस तरीके से समझाना थोड़ा सा आप लोग के लिए, मैंने जो यहाँ से जो, तो ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर एक आप लोग के लिए डेटा फ्रेम उठा लिया है, ठीक है? मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मतलब एक डेटा फ्रेम में एक इमेज लाया मैंने यहाँ पर, ठीक है? इमेज में आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपका लेफ्ट जॉइन है, फिर फुल आउटर जॉइन है, इनर जॉइन है, राइट जॉइन है, ठीक है? तो समझ लेते हैं सारी जॉइंस किस टाइप से वर्क करते हैं, ठीक है? आई नो कि मतलब थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा फिजी जा रहा है एंड थोड़ा सा मैथ्स बहुत ज्यादा है इसमें, बिकॉज वैसे कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी, अभी भी मैं मतलब सारी इमेजेस को इंटरनेट से उठा करके कहीं से ला करके मतलब यहाँ पुट आउट कर रहा हूँ। तो सॉरी इस चीज़ के लिए, मैं इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। एक जॉइन ले लेते हैं, लेफ्ट जॉइन का मतलब लेफ्ट जॉइन है ये वाला आपका, ठीक है? लेफ्ट जॉइन में आप लोग देख रहे हो, लेफ्ट जॉइन किस तरीके से दिखता है, कि लेफ्ट जॉइन में होता है ये आप लोग का, हाँ, लेफ्ट जॉइन में होता है कि कंबाइन कर देता है रो विथ मैचिंग कीज़, ठीक है? मतलब इनर जॉइन में, ठीक है? इनर जॉइन में करता है कि कंबाइन कर देता है रोज़ को मैचिंग कीज़ के आधार पे, मतलब जो आपके मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं कॉलम्स या कीज़ में, उन्हें वो कंबाइन कर देता है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका आउटर जॉइन। आउटर जॉइन जो करता है, कंबाइन करता है सारे रोज़ को, ठीक है? कंबाइन करता है, ये देखो फुल आउटर जॉइन है ये, जो कंबाइन करता है सारे इसको यूनियन बना देता है कीज का, मतलब कॉलम्स का एक यूनियन बना देता है। जब आउटर जॉइन इस्तेमाल करते हो तब आपको पूरे जितने भी मतलब कॉलम्स रो है सब मतलब मर्ज हो जाते हैं, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। बट इन इनर जॉइन ओनली सम कैरेक्टर्स की जो कि सिमिलर है, जहाँ पर उसी को वो मर्ज करता है, कॉन्किनेट करता है, ठीक है? उसके बाद आता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन ये रहा, इंक्लूड ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट डेटा फ्रेम एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट। कि मतलब ये करेगा ये कि भाई इस साइड के पूरे उठाएगा, ठीक है? इस साइड के पूरे उठाएगा, लेकिन इस साइड के उन्हीं को उठाएगा जो इससे मैच कर रहे। इट मीन्स कि मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं यहाँ से, ये देखो, ये इस साइड के तो पूरे उठाएगा, ठीक है? इस साइड के पूरे उठाएगा, थिकनेस वाज सो हाई, आई डोंट नो। और इस साइड के वो बहुत कम उठाएगा, क्यों? मतलब इस साइड के पूरे उठा लिया ऑल, ठीक है? और इसके आगे बिल्कुल थोड़े से उठाएगा जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इससे मैच करेंगे, ठीक है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इससे मैच करेगी, उन्हीं को उठाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है आप लोग का राइट जॉइन। राइट जॉइन को भी सेम है, सिमिलर फंडा रहेगा। ये राइट साइड के तो पूरे उठाएगा, बट लेफ्ट साइड के उन्हीं को उठाएगा जो राइट साइड की कैरेक्टरिस्टिक से मैच करेंगे, ठीक है? इस तरीके से आपकी राइट जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन वर्क करती है। लेफ्ट जॉइन एक होता है इफ नल वाली। तो इसमें होता है कि भाई जब क्या बोलते हैं राइट की साइड पूरा नल है, तभी पूरा एक लेफ्ट जॉइन का सेंटर बना एक डेटा फ्रेम बना देता है। राइट जॉइन में सिमिलर यही होता है कि जब आपका लेफ्ट पूरा नल है, तो राइट का एक डेटा फ्रेम बना देता है। एक सिंपल यहाँ पे मैंने तुम्हें एक वर्क फ्लो बता दिया है, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। इनर जॉइन वर्कर्स कि ये मैच मतलब सिमिलर, अगर कोई मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पे यहाँ पे ज्वाइन कर देता है, ठीक है? आपका फिर आता है फुल आउटर जॉइन, जो कि मतलब पूरे जितने भी कॉलम रोज है उन सभी को ज्वाइन कर देता है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका लेफ्ट जॉइन जो ये करता है कि राइट जॉइन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें मैच करी उसको तो करेगा ही, लेकिन लेफ्ट जॉइन को करेगा ही, लेकिन राइट राइट साइड की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैच करी उसी को वो कॉन्केटेंट करता है। एंड राइट जॉइन भी वैसा ही है, मतलब आपका डिफरेंट है, बस थोड़ा यहाँ से इसका आप लोग उल्टा बस मान लोगे तो वो चल जाएगा, यानी कि मतलब राइट साइड के पूरे करेगा, बट जो लेफ्ट साइड की कैरेक्टरिस्टिक मैच करी उनको भी कॉन्फिगरेट कर देगा। ओके। अब आता है इन सभी को कोड करना, ठीक है? कोड करके ज्यादा समझ में आएगा, तो यहाँ पे चलते ये थोड़ा सा कोडिंग सीखते हैं, इसके बारे में क्या है। सबसे पहले आता है आपका इनर जॉइन। इनर जॉइन मैं कोड को बस यहाँ से अपनी दूसरी सेल से उठा के यहीं लगा दे रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए। उसके बाद आता है सबसे पहले मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट पेंडास पीडी तो अस कॉमन मैंने किया है। उसके बाद आता है आप लोग का डेटा फ्रेम। मैंने दो डेटा फ्रेम बनाए हैं। सबसे पहले इनर जॉइन हम लोग कर रहे हैं, याद रखना कि इनर जॉइन किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है?
यहाँ पे कहीं उसका इनर जॉइन का अगर तुम्हें मिल जाए तो मैं बता दूंगा। देखिए इनर जॉइन करता कैसे है? यहाँ पे सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाया है, उसमें की है और वैल्यू है। की कुछ दी हुई है, ए बी सी डी और बी सी डी, और वैल्यू दी है 1 2 3 और 4 5 6, ऐसी वैल्यू दी है, ठीक है। एक बार एक बार इस डेटा फ्रेम को अगर आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, अ, दिखाना तो सही है, पहले समझ लेते कोड को। मैं चाह रहा था कि इन दोनों को सेपरेटली आपको एक बार दिखा दूँ। तो पहले इसको इनर जॉइन समझ लेते हैं। इनर जॉइन मैंने क्या किया, पी डॉट मर्ज फंक्शन को कॉल किया मैंने यहाँ पे, डीएफ1 डीएफ2 दिया है। पर मुझे मैंने एक मर्ज यहाँ किया है ऑन कीज़, कीज़ के ऊपर मैंने मर्जिंग लगाई है, और जो हाउ में मतलब किस तरीके से वर्क करेगी, तो इनर जॉइन के वर्क्स पे। ठीक है, हाउ जो आपका ये डिसाइड करेगा, हाउ में आप एक पैरामीटर दोगे कि आपका जो जॉइन है वो कौन-सा वहाँ पे यूज़ होने वाला है। यहाँ पे आप इनर, आउटर, लेफ्ट, राइट, ये सारी चीज़ों को देते हो, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो होता क्या है। डेटा आप लोग का आ गया इनर जॉइन, की वैल्यू, वैल्यू 1 वैल्यू 2 आ गई है, इंडेक्स आ गई है बी सी, ठीक है। की क्या है आपकी, की है यहाँ पे बी और सी, ठीक है। यह है आपकी बी एंड सी, याद रखना यहाँ पे हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही ज्वाइन करते हैं। देखो बी और सी जो है दोनों में था, ठीक है, बी और सी आपका दोनों में था, और ए और डी दोनों में नहीं था, इस वजह से यहाँ पे दोनों नहीं हुई है। बी और सी दोनों में था, इस वजह से हमने कॉमन कैरेक्टर की के आधार पे किया है, की के बेसिस पे किया है, तो इसने क्या किया, बी और सी को कॉन्केटेनेट कर दिया, उनकी वैल्यू को कॉन्केटेनेट कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि दोनों में था इसलिए दोनों कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी, इस वजह से इसने इस तरीके से वर्क किया है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि आउटर जॉइन किस तरीके से इस्तेमाल होता है। आउटर जॉइन सबको पता है कि आउटर जॉइन का मैंने तुम्हें बता दिया है कि वर्क कैसे होगा। आउटर जॉइन का होता है कि भाई आउटर जॉइन पूरा ओवरऑल डेटा फ्रेम को आपको कॉन्करेंट करता है, जहाँ पे ये इस तरीके से चलता है, और ये मर्ज कर देता है दो सिमिलर कॉलम्स को, दो सिमिलर कॉलम्स को इसने मर्ज कर दिया है, मतलब कीज को इसने मर्ज कर दिया है। तो देखो यहाँ पे नैन वैल्यूज भी आ गई, बिकॉज यहाँ पर आपने पूरा आपका डेटा फ्रेम है उसको मर्ज किया है, इस वजह से आपको नैन वैल्यूज भी मिलेगी, ठीक है। यहाँ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कोई रोल नहीं है। उसके बाद आते हैं कि लेफ्ट जॉइन किस तरीके से वर्क करता है। लेफ्ट जॉइन में मैंने तुम्हें बताया था कि लेफ्ट साइड के तो पूरे, लेकिन राइट साइड के जो कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट है df1 एंड राइट है df2। ओके, अब मैं यहाँ पे एक बार रन करके देखता हूँ क्या आता है। लेफ्ट जॉइन में एबीसी, एबीसी आया है, एबीसी क्यों आया है, देखो ए तो क्या बोलते हैं, लेफ्ट एबीसी तो आना ही था, ठीक है, एबीसी तो आपका आना ही था, लेकिन यहाँ डी नहीं आया एबीसी, क्योंकि लेफ्ट साइड से पूरा आया, लेकिन सी राइट साइड से सी मैच कर रहा था, इसलिए सी की वैल्यू आई है। तो देखो ए और बी तो पूरा आ रहा था, ठीक है, मतलब ए में फर्स्ट की वैल्यू, ए में एक ही था तो एक की वैल्यू नहीं मिली, बी की जो वैल्यू है वो मिल गई, सी की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। सी बी और सी जो आपका क्या बोलते हैं राइट कॉलम में मैच कर रहा था, इसलिए उसने उसको भी पुट कर दिया उसकी वैल्यूज को, बट जो ए की वैल्यू है वो राइट साइड में नहीं थी, तो इसलिए उसने वहां पे मैच नहीं किया, ठीक है। इट मीन वही जो हम लोगों ने कहा था कि मतलब लेफ्ट साइड से ये ज्वाइन करता है कि राइट साइड की कुछ वैल्यू जो सिमिलर है उनको यहाँ पे ज्वाइन कर देता है। ओके, तुम्हें समझ आ रहा है नहीं, आई डोंट नो। हाँ, आई डोंट नो एक्चुअली। मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। एक, अब राइट जॉइन की बात करते हैं तो राइट जॉइन सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर, जैसे मतलब यूज होता है उसी तरीके से वो। देखो बी और सी, बी सी डी को ये पहले मतलब प्रेफरेंस देगा, बी सी डी को प्रेफरेंस देगा, और बी और सी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसकी भी वैल्यूज को पुट कर देगा। देखो यहाँ पे डी में नैन आ रहा है, यहाँ पे ए में नैन आ रहा है, क्योंकि ए जो था आपका मतलब ए जो था आपका लेफ्ट में था, राइट में नहीं था, और जो आपका डी है वो राइट में था लेकिन लेफ्ट में नहीं था, ठीक है। इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग वर्क्स करती है, ठीक है। मैंने आप लोग को ज्वाइनिंग के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ तो बता दिया है, किस तरीके से वर्क करती है, बहुत सिंपलर फॉर्म में बताने की कोशिश की है, एंड आई नो कि मुझे पता है कि मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं लास्ट में एक बढ़िया सा रिवाइज भी दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सा एक लास्ट का 5 मिनट आप लोग रुके रहना, रिवाइज मिलेगा आप लोग को एक बहुत बढ़िया सा, जहाँ पे मैं आप लोग को सारे की समरी दे दूंगा किस तरीके से चीजें वर्क कर रही है यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया है, लेफ्ट कॉन्केटेनेटिंग, ज्वाइनिंग, ठीक है, कॉन्केटेनेटिंग और ज्वाइनिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पर, मर्जिंग भी पढ़ा है साथ में, मर्ज मर्ज कॉन्केटेनेट एंड ज्वाइन। तो चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ, सबसे पहले कॉन्केटेनेटिंग यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, मर्जिंग पढ़ा, मर्जिंग कंबाइंड डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन कीज और कॉलम वैल्यूज, ठीक है। और फिर हम लोगों ने मर्जिंग के मैंने कोड्स नहीं लिखे ना, तो मर्जिंग के आपको एक कोड मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पर। मर्जिंग हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, तो मर्जिंग पढ़ा है। मैं फ्लो फ्लो में डायरेक्ट जॉइन पे चला गया था, सॉरी इस बात के लिए, ठीक है। मैंने मर्जिंग के पास आप लोगों को डेफिनेशन दिया था, मैं डायरेक्ट जॉइन पे चले गया था, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। एंड ये मर्जिंग में भी वही है आपको कि कोड्स मतलब ज्वाइनिंग वाले ही होते हैं, मर्जिंग में भी आप लोग ज्वाइन मर्ज ही करते हो, ओके। मतलब ये इनर आउटर लेफ्ट ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे भी आप लोग को मर्जिंग और ज्वाइनिंग कहे तो एक मिला के सिमिलर ही है, ठीक है। आई एम सो कंफ्यूज हियर, यू नो, मैंने मुझे ऐसा लगा कि मर्जिंग एक अलग टॉपिक होगा एंड ज्वाइनिंग एक अलग टॉपिक होगा। तो खैर मैं बहुत ज्यादा मतलब एडवांस नहीं, एंड मैं बिल्कुल तुमसे रिलेट होकर पढ़ाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो आई कैन से देयर।
ओके, ये सारी चीजें इनर जॉइन का ये आपका आउटपुट है, आउटर जॉइन का लेफ्ट का एंड मर्ज विद सफिक्स है, सफिक्स के साथ वाला। इस चीज को आप लोग थोड़ा कर लो। अब सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज आई नो कि बहुत ज्यादा मतलब मैंने मैथ्स किया है इस लेक्चर में, तो एक बार रिवाइज करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी कॉन्केटिनेटिंग। कॉन्केटिनेटिंग का मतलब क्या होता है? भाई कॉन्केटिनेटिंग का मतलब होता है, आप लोग को एक अच्छे डेफिनेशन यहाँ पे देना जरूरी है कि कॉन्केटिनेटिंग का मतलब होता है कंबाइंड डेटा फ्रेम अलोंग रोज, ठीक है, रोज और कॉलम्स। जो आपकी रो होती है उसको बोलते हैं एक्सिस जीरो, ठीक है, एक्सिस जीरो जो होती है उसकी उसको आप रो बोलते हो, और जो एक्सिस वन होती है उसको आप बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। ये हमेशा याद रखना जब भी आप डेटा फ्रेम के साथ वर्क कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एक्सिस एक्सिस जीरो एंड दिस इज कॉल्ड एक्सिस वन, ओके। मतलब कॉलम्स आपकी एक्सिस जीरो है एंड जो मतलब एक्सिस वन है एंड रोज जो है आपकी एक्सिस जीरो है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कॉन्केटेनेटिंग करते हैं। एक्सिस जीरो जो करता है आपका स्टैक डेटा फ्रेम्स वर्टिकली, जो स्टैक कर देता है डेटा फ्रेम्स को वर्टिकली। यहाँ पर देखो हम लोगों ने वर्टिकली डेटा फ्रेम को स्टैक किया था। यहाँ पर आप लोग को किसी भी तरीके से हम लोगों ने इनको मतलब कॉलम्स को ज्यादा छेड़ा नहीं था, बस उनको कॉमन वैल्यूज को ले ली थी और यहाँ पे स्टैक कर दिया था यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज को, ठीक है, रोज को। और एक्सिस वन का होता है स्टैक डेटा फ्रेम हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ देखो स्टैक जो हमने डेटा फ्रेम को हॉरिजॉन्टली सारी वैल्यूज को लिया और रोज को जैसे वैसे ही करने दिया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आता है आप लोग का मर्जिंग। मर्जिंग होता है, मर्जिंग करता है आपका कंबाइंड डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन की एंड कॉमन वैल्यू कॉमन कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ मेथड थी, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। तो देखो आई नो कि कॉन्केटेनेशन तो तुम्हें बहुत समझ आ जाएगा। ये कॉन्केटेनेटिंग मुझे पता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली मतलब मर्ज कर रहा है। तुम चाहे तो कुछ कुछ विजुअलाइजेशन भी देख सकते हो, गूगल पे तुम्हें मिल जाएंगे। बात आती है इनर जॉइन। इन माई अर्ली लर्निंग, जब मैं पेंडास पढ़ रहा था तो मुझे इनर जॉइन आउटर जॉइन पढ़ने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई बिकॉज़ मुझे उस टाइम एसक्यूएल नहीं आता था एंड आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एसक्यूएल नहीं आती है। एसक्यूएल बहुत सारे लोगों ने सुनी भी नहीं होगी अभी तक। क्योंकि मतलब अगर किसी का स्टार्टिंग फेज़ है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ फेस होती है। तो मैं तुम्हें एक बार बहुत अच्छा ओवरव्यू दे देता हूँ इस चीज़ का। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेफ्ट जॉइन किस तरीके से वर्क कर रहा है। कि लेफ्ट जॉइन में तुम्हें बता रहा हूँ, एक यहाँ पे ये एक आपका बना हुआ एक ग्रुप है, ठीक है? और ये एक ग्रुप बना हुआ है। ये लेफ्ट जॉइन हम राइट जॉइन को समझ रहे हैं, ये एल है मतलब और ये राइट है, ठीक है। लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन। यहाँ पर कुछ कुछ प्लस 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 प्लस, ये एक मतलब समझ लो आपका प्रोटोन है। अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो प्रोटोन है, ठीक है। और यहाँ पर एक है आपका मतलब एक नेगेटिव चार्ज है, बट इसमें कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज भी आपके अवेलेबल है, ठीक है। कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज भी आपके अवेलेबल है। तो राइट जॉइन क्या करेगा, इसको तो भाई पूरा एक डेटा फ्रेम में बनाएगा ही, इसको एक डेटा बनाएगा ही, ठीक है। इसको डेटा एक बनाएगा ही लेफ्ट को। लेकिन जो राइट के जो आपकी कुछ कॉमन वैल्यूज है, जैसे समझ लो ये कॉमन वैल्यूज आ रही है, तो इसको भी यहाँ पर मतलब कॉन्किनेट कर देगा। ये क्या करता है कि मतलब राइट की तो पूरी वैल्यूज को कॉन्किनेट करेगा ही, बट जो लेफ्ट में मतलब जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इसको दिखाई दे रही है उनको भी कॉन्किनेट कर देता है। उसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं किस पे अपने सबसे पहले आ जाते हैं राइट जॉइन पे। राइट जॉइन ये इस तरीके से आ गया। राइट जॉइन में भी सिमिलर सिमिलर यही है, प्लस 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 और यहाँ कुछ कुछ माइनस आ रहे हैं। यहाँ पे माइनस माइनस पूरे थे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ मतलब प्लस 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 थे, मतलब नहीं यहाँ पूरे माइनस माइनस थे। हम लोग राइट जॉइन पढ़े, सॉरी। ये माउस यहाँ वर्क नहीं कर रहा। हम्म, हाँ इस तरीके से सारी चीजों को हटा दिया। अब एक और ये बना दिया। यहाँ पे है आप लोग के इसे डंडे वाले ऐसे वाले और यहाँ पे ऐसे वाले, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे वाले भी है। तो ये क्या करेगा, इसके जो ये ऐसे वाले जो इसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको भी लेकर यहाँ पे मर्जिंग करता है। मीन्स कि राइट के तो सारे लेगा लेकिन लेफ्ट के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेता है। उसके बाद आउटर जॉइन। आउटर जॉइन सबको पता है कि भाई इसको कोई किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की ज्वाइनिंग में, सारी चीजों को ज्वाइन कर देता है, सारे कॉलम्स को सारे रोज को। इनर जॉइन का मतलब वही होता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो मैंने आप लोग को चार टाइप के जॉइंस पढ़ा दिए। चार टाइप्स के जॉइंस में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें तो सीख ही ली होगी। तो आप लोग को करना है कि कुछ कुछ डेटा फ्रेम्स आप लोग को लेने केगल पे जाना है, डेटा फ्रेम को डाउनलोड करना है एंड बिल्कुल छोटा डेटा फ्रेम यूज़ करना, बहुत ऐसे बड़े डेटा फ्रेम्स आप लोग यूज़ मत करना बिकॉज़ इसमें प्रॉब्लम्स आएगी आप लोग को। ऐसे कॉलम्स लेना लाइक, या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो डेटा फ्रेम ना खुद से बनाओ, खुद से क्रिएट करो डेटा फ्रेम्स। ऐसी थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, या फिर आप चैटजीपीटी से कुछ डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करा सकते हो। वो ज़्यादा बड़े तो नहीं करेगा पर थोड़े-थोड़े कर देगा। एंड मर्जिंग एंड कॉन्केटेनेशन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ये सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करके देखो एंड कॉन्केटेनेशन को, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये ईज़िली समझ आने लग जाएगी अगर आप इस तरीके से करते हो तो, ठीक है।
तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर लिया है जो आपकी जॉइनिंग मर्जिंग में होती है, ठीक है? तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइम सीरीज़, ओके? टाइम सीरीज़ डेटा के बारे में हम लोग वहाँ पढ़ने वाले कि डेट टाइम ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले, रिसेम्पलिंग, फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन एंड टाइम बेस्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है? टाइम टाइम सीरीज़ डेटा यहाँ पे डेट टाइम आप लोगों के पास डेट टाइम्स होंगे, ओके? तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही होगा बिकॉज़ लेक्चर वाज़ ऑलरेडी गो सो लॉन्ग 30 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है एंड तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग टॉपिक्स को।